नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए HP टेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसमें आपको 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके पास सबसे अधिक दार थे या मानसबदार थे? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब के पास सबसे ज़्यादा मानसबदार थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की आपकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, सलाला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाम नदी पर। कि सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए, यानी। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो आपके संस्थापक थे वह थे आपके चित्तरंजन दास। क्या थे आपके? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि रैयत शब्द का अर्थ क्या है? कि रैयत शब्द आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी रायतवाड़ी या मालवाड़ी, ये दोनों शब्द जो है वो किसानों के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी चंपारण कब गए? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1917 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ब्रिटिश शासक के दौरान भारत का वाइस राय के पद पर रहा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? वायसराय के पद पर थे। अगला प्रश्न है कि रॉयल एक्ट के बारे में सत्य क्या है? कि रॉयल एक्ट आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो रॉयल एक्ट आपका उपरोक्त शब्द, यानी ये क्या था? काला कानून भी था, राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया गया था। और आपका सी है, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में डाले रखने का अधिकार भी इसमें था। यानी रॉयल एक्ट के बारे में जो उपयुक्त ये आपके 3 पॉइंट है, ये सभी सही हैं। अगला है कि देशांतर रेखा की कुल संख्या है, यानी देशांतर रेखा की कुल कितनी संख्या है, या इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 360। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपका सबसे प्रसिद्ध नृत्य है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी की गति या सूर्य की रोशनी की गति होती है, कितनी होती है? इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होती है? सूर्य की रोशनी होती है। अगला प्रश्न है कि पुणे समझौता कब हस्तांतरित हुआ है? तो इसका आपका जो आंसर है कि पुणे समझौता जो हुआ था वो सितंबर 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला का नाम था जुनको तबेई। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, या बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीर जाफ़र, जो थे वो बंगाल के क्या बने थे? नए नवाब बने थे प्लासी की लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वो 1764 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी यानी जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन पराजित हुआ था? तो इसमें है मेरठ आपका पराजित हुआ था। उसके बाद क्या था कि सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ, कि सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है कि 1802 में क्या हुआ था? सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ था।
अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के अनुसार निम्न को अंग्रेजी राज्य में शामिल किया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी झांसी को शामिल किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का आखिरी वायसराय कौन था। तो अंग्रेजों में था। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के क्या थे, लास्ट वायसराय बने थे। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी उनको उड़ीसा की दीवानी कब मिली थी। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 1757 में क्या मिली थी इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी मिली थी उड़ीसा को। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुए। तो इसका आपका राइट आंसर है कि बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त थे वह 1793 में लागू हुए थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा या किसने लागू किए थे। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कि महलबारी बंदोबस्त 1822 लागू किया गया, यानी कब किया गया या किसने किया था। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी ने किया था महलबारी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है कि मुनरो व्यवस्था अथवा रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, यानी किन देशों में लागू की गई थी। तो ये देश के किस भाग में लागू की गई थी। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, यानी ये दक्षिण भारत में भी थी, पूर्वी भारत में भी थी, उत्तर पश्चिमी में भी थी, सीमा प्रांतों में भी थी, और इन सभी में क्या थी, मुनरो व्यवस्था अथवा रायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि यूरोप के कपड़ा उत्पादक बैंगनी तथा नीला रंग निम्न पौधे से प्राप्त करते थे। तो इसका है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पटसन के पौधे से वो क्या करते थे, नीला रंग और बैंगनी रंग प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कब किया। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है बी यानी 1917 में। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजातीय समूह रहता है, यानी ये कहाँ रहता है मुंडा जनजातीय समूह। तो इसका आपका राइट आंसर है ये रहता है आपका छोटा नागपुर में। फिर अगला प्रश्न है आपका कि मुंडा लोग दीकू कहते हैं, यानी ये दीकू किसे कहते हैं मुंडा लोग। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ए यानी बाहरी लोगों को ये दीकू कहकर बुलाते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकांश आदिवासी निम्न प्रकार की खेती करते हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी घुमंतू खेती करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक फूल जिसका प्रयोग शराब बनाने में होता है क्या कहलाता है। जो शराब बनाने में फूल का प्रयोग होता है उसे महुआ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि खौड़ जाति के लोग चमड़ा रगड़ने के लिए निम्न फूलों का प्रयोग करते थे। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कुसुम तथा पलसा नामक फूल का क्या करते थे, ये प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है निम्न आदिवासी समुदाय मजदूरी करने को अपमान मानता था कि कौन सा जो समुदाय था जो मजदूरी करने को अपमान मानता था। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वैगा, जो ऐसा आदिवासी समूह है जो मजदूरी करने को अपमान मानता है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर का आदिवासी कबीला है, कि कश्मीर का जो आदिवासी कबीला है वह कौन सा है। तो ये है आपका बक्सर वल जो है वो कश्मीर का आदिवासी कबीला है। अगला प्रश्न है कि असम में सगरम संगमा द्वारा वन सत्याग्रह हुआ, यानी असम में 100 ग्राम संगमा वन संग्रह हुआ। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1909 में हुआ था। कौन सा, 100 ग्राम संगमा वन सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नाना साहिब किसके दल के पुत्र थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो था कि नाना साहिब कहाँ के थे, पेशवा बाजी राव, इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है कि अवध पर
सायक सिंधु कब थोपी गई? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1801 में अवध पर सायक सिंधी थोपी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अवध पर सायक संधि कब थोपी गई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर है कि अवध पर सायक संधि जो है वो 1801 में थोपी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने वाले व्यक्ति का नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो इसका ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासक थी? तो ये प्रश्न तो आप सभी को आता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की शासक थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ से इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारक का आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया गया था उसमें। अगला है कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किया, और ये किस सन की बात कर रहे हैं? 1857 की, कि कानपुर के विद्रोहियों का किसने नेतृत्व किया था या किसने उनके साथ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका है सी, यानी बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1829 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी 1757 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की मालिका कब घोषित किया गया? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की मालकिन घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली का निर्माण निम्न पहाड़ी पर किया गया। तो इसका राइट आंसर है कि दिल्ली का जो निर्माण किया गया था वो किस पहाड़ी पर किया गया था? रायसीन पहाड़ी पर दिल्ली का निर्माण किया गया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही रोचक वीडियो देखना चाहते हो ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके, तो आप हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, यानी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आई होप मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।